Hello, Cho. Let's read a given question. The question says the threshold frequency for a metallic surface corresponds to an energy of 6.2 electron volt and a stopping potential for a radiation incident on a surface is 5 volt. The incident radiation lies in option A given infrared region, option B X-ray region, option C ultraviolet region, option D visible region. So ये रीजन कैलकुलेट करने के लिए कौन से रीजन में लाई कर रहा है, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ और वेवलेंथ के हिसाब से वी कैन से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किस रीजन में वो लाई कर रहा है. अकॉर्डिंगली वी कैन देन आंसर द गिवन क्वेश्चन, राइट. सो सबसे पहले बाय आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू दैट इज द फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी है ऑफ फोटोन विच वी इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट. सो this energy get utilized for two purpose. First is for work function, that is अपने आप को फ्री इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस से निकालता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं. प्लस रेस्ट ऑफ द एनर्जी गोज विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि देर इज नो लॉस इन एनर्जी ड्यू टू कोलिजन और फ्रिक्शन इनसाइड, एंड जो बची कुची एनर्जी है फ्रॉम दिस एनर्जी ऑफ फोटोन इट गेट्स यूटिलाइज फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ऑल्सो इसी का एक एक्सप्रेशन हमने और पढ़ा है, दैट इज एच न्यू इज इक्वल्स टू फाइव प्लस ऑफ ई वी नॉट. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वलेंस टू ई वी नॉट. ये कब होता है, जब लेट्स से दिस इज द कैथोड जहाँ पे हम मेटल प्लेट रखते हैं एंड ऑन दिस रेडिएशन इज बिन इंसिडेंट एंड दिस इज द एनोड प्लेट. जब एनोड को हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, राइट. सो इस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा होता है इस तरफ with a maximum kinetic energy. So यहाँ पे this kinetic energy is utilized to utilize against the electrostatic force of repulsion, right. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं km will be equals to ev naught which we have already studied in theory. ठीक है. So यहाँ पे this is the result, we can remember this to result for photoelectric equation. अब हम बात करते हैं कि if kinetic energy maximum becomes zero, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो, ये कब होगा, जब हम एनर्जी इंसिडेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन विल बी जस्ट एबल टू कम आउट ऑफ द सरफेस, यानी कि उसके पास कुछ एनर्जी बची नहीं है, उसने पूरी एनर्जी यूटिलाइज कर ली. यानी हमने जितनी एनर्जी उसे दी थी एच न्यू वो सारी की सारी उसने यूटिलाइज कर ली इन एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द सरफेस. सो ऐसे टाइम में हम कहेंगे वर्क फंक्शन विल बी इक्वलेंट टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू नॉट लिखेंगे हम यहाँ पे. सो न्यू नॉट कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बाय डेफिनेशन ऑल्सो वी कैन से इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज जस्ट एमिटेड फ्रॉम द सरफेस. सो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही नहीं उसके पास. सो दिस विल बी द सिचुएशन. एंड अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अब क्वेश्चन में हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एनर्जी इक्वलेंट हमें गिवन है उसके 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि बेसिकली हमें 5 ही गिवन है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि 5 जो है इट इज करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, एच न्यू नॉट. So we can say phi is been given as 6.2 electron volt, and also we can say हमें given है stopping potential that is V naught as 5 volt, right. So from this we can say ये जो expression था हमारा we will use this. So हम क्या लिख पाएंगे, phi की जगह पे h nu naught and that will be equivalent to 6.2 electron volt. So we can say therefore, और न्यू की जगह पे हम लिख देंगे c by lambda, क्योंकि हमें लैम्डा ही कैलकुलेट करना है. सो सी एच सी बाय लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 6.2 प्लस ऑफ, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें 5 वोल्ट गिवन है. सो वी कैन से दिस वैल्यू कैन रिटर्न एज, अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखें इसको, सो काइनेटिक एनर्जी होता है ई वी नॉट, राइट. और वी हैव बीन गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट, राइट. सो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे 5, right. So we can write a note over here, kinetic energy in electron volt corresponds to stopping potential in volt. So ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है. अब from this we can say, यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, लैम्डा कैन बी नाउ रिटर्न एज 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 11.2, जस्ट हम डिवाइड कर देंगे. सो ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 टू 10⁻⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸, और हम इसे डिवाइड करेंगे विथ 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, राइट.
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमने इसे डिवाइड किया, सो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 1.6 10⁻⁹ to get the value in angstrom. We can say now we can solve this value and this answer comes out to be, ये value हमें मिलेगी 1.108 into 10⁻⁻17 -7 in meters. अब इसी को हम लिख सकते हैं 1108 angstrom, right? So this the value comes out to be this, और ये जो lambda की जो value है it will be lying in the region, so this frequency belongs to ultraviolet region, right? हर region की अपनी एक specific wavelength और frequency होती है, so ये wavelength जो lie करती है it is lying under ultraviolet region. So from this हम कह सकते हैं जो हमारा option है it is a C answer is the correct answer to the question, यानी कि incident region is lying in ultraviolet region. So I hope you understood the solution. All the best.